आइए हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमें लगाना है इस सीरीज में 35 नंबर सवाल। पिछले वीडियो में हम 34 नंबर सवाल लगा चुके थे। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं। 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय तब लेती है जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती हैं। लेकिन यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ट्रेन ए की बताना है। तो मान के चल रहा है ट्रेन ए की लंबाई ए है। ट्रेन ए की लंबाई कितनी बेटा? ए है, ठीक है। तो और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 600 है। अगर जो एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक की स्पीड कितनी? देखो उन्होंने क्या कहा, ए बी से आगे निकल गई तो माने ए की स्पीड ज़्यादा है। ए की स्पीड क्या है? ज़्यादा, तभी तो आगे निकलेगी। तो ए की स्पीड मान ले रहे हैं हम ऐसे। ए की स्पीड दी है, कितनी दी बेटा? 81 किलोमीटर प्रति घंटा में एक स्पीड दी गई है। समान दिशा में चल रहे तो मान के चल रहा है कि दूसरे की स्पीड जो ए है उसकी स्पीड हम मान ले रहे हैं दूसरे की स्पीड बी है, एस बी, ठीक है। तो जो कायम है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको किसमें बदलना पड़ेगा आपको? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। और बराबर कितना समय लगा इसको? 72 सेकंड लगा, ठीक है। अगर इसको मुझ तरफ ले जाए बेटा तो a प्लस 600 बराबर 81 माइनस एस बी गुणे 5/18 गुणे 72। तो अभी इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं और आगे कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन लिखी है, देखो चाहे ट्रेन विपरीत दिशा में जाए चाहे समान दिशा में जाए, हमेशा उनकी लंबाई को हमें तो जोड़ना है। तो a प्लस 600 बटे इस स्थिति में इसमें 81 और दूसरी इसमें क्या करना पड़ेगा? स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इसमें स्पीड को क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कितना और जो किसको बदलना पड़ेगा? इसको मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना समय लगा? 36 सेकंड, ठीक है। तो सुनो बेटा ए प्लस, अब इसको भी उस तरफ ले जाओ। तो a प्लस 600 किसके बराबर है? a प्लस 600 किसके बराबर है बेटा? 81 माइनस एस बी गुणे 5/18 गुणे 72, इसके बराबर है कि नहीं? ठीक है। ठीक है, तो a प्लस 600 की जगह पे हमें क्या रखना है? 81 माइनस एस बी गुणे 5/18 गुणे 72 बराबर 36 गुणे 81 प्लस एस बी गुणे 5/18। 5/18 से 5/18 36 दूनी 72, ठीक है। फिर क्या बचेगा? इसमें 2 गुणा इसमें कर दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा? 162 माइनस 2 एस बी बराबर, और यहाँ पर क्या बचा? 81 प्लस एस बी, ठीक है। तो इसको लाओ यहाँ तक, यहाँ पर तो 162 माइनस 81, ठीक है। और एस बी जहाँ की था और माइनस के जाता रहा है, किसका हो जाएगा? प्लस का, ठीक है। 162 में से हम 81 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 81 और एस बी और 2 एस बी क्या हो जाएगा? 3 एस बी। तो एस बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 का भाग देंगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा। माने दूसरी की स्पीड हमने निकाल ली, लेकिन हमें दूसरी की स्पीड नहीं निकालना, हमें निकालना है इस पहली ट्रेन की लंबाई क्या है। तो चाहे तुम इस समीकरण में रख दो, चाहे यहाँ पर रख दो, मतलब यही तो है ना, ठीक है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। आइए हम थोड़ा आगे देखते हैं सवाल को। इसमें आपका जो एस बी आया था वो कितना आया था? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस समीकरण में रख दीजिए। तो a प्लस 600
बराबर 81 माइनस 27 गुणे 5/18 गुणे 72। ठीक है, 18 चौको 72। 81 में 27 के कितने बचेंगे? 54 और 5 चौको 20, तो 54 गुणे 20, 54 दूनी 108। तो a प्लस 600 बराबर 1080। तो a बराबर कितना आएगा? 480, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो a बराबर 480 मिलता। ये हमने क्या माना था? ट्रेन ए की लंबाई। तो इस तरीके से निकल आया। अभी आप इस सवाल को लिखिए, फिर हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। आइए इस सवाल को थोड़ा शॉर्ट मेथड में देखते हैं। आपने जो टाइम स्पीड डिस्टेंस कौन से पढ़े, देखो इस सवाल में क्या है कि आप देख पा रहे a प्लस 600 चाहे समान दिशा में जाए, जब विपरीत दिशा में बराबर आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या है? समान है। अगर डिस्टेंस समान है तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा कर दीजिए। किसका रेशियो आएगा? स्पीड का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा? स्पीड का। ठीक है, तो अगर एक ट्रेन की स्पीड समान दिशा में x माइनस वाई है, ठीक है, तो विपरीत दिशा में क्या होगी? x प्लस वाई होगी। तो समय का अनुपात कितना है? पहले में 72 लग रहा है और दूसरे में 36 लग रहा है, तो उसका उल्टा कर दीजिए। किसका रेशियो आ जाएगा बेटा? समान दिशा में 72 सेकंड लग रहे थे तो 72 नीचे, और विपरीत दिशा में 36 सेकंड, उनको उल्टा कर दो। किसका रेशियो आ जाएगा जी? स्पीड का। इसका रेशियो आ जाएगा बेटा, तो स्पीड का रेशियो जी आ गया 36 से कम 36, 36 दूनी 72। तो इस तरीके से अगर कोई समीकरण आपको मिलता है, इस तरीके से कोई रेशियो मिलता है कि वही संख्या लिखिए, बस केवल किसका अंतर है? प्लस माइनस। तो आपको क्या करना है? इनका डायरेक्ट एक्स और वाई का अनुपात अगर हमें निकालना है, एक्स और वाई, तो तुम्हें क्या करना है? 2 और 1 3, और 3 का आधा 3/2, और 2 में से 1 घटाओ तो 1/2। जब बटे में 2 तो कट ही जाएगा, तो सीधा लिखो 2 और 1 3, तो बड़े वाले की स्पीड आ जाए। अगर तो कम की स्पीड का है, 2 में से 1 घटा दो तो 1 आ जाए। तो जो रेशियो आ जाए बेटा, काय को रेशियो आ जाए? जो स्पीड का। तो स्पीड पहली बार ट्रेन कितनी? 81 है। पहली बार ट्रेन की स्पीड कितनी? 81 है। 3 की वैल्यू 27 है, तो 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 81 है, तो कितने गुना है? 27 गुना। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई दूसरी ट्रेन की। ठीक है, तो आप पहली कंडीशन से लगा लो चाहे दूसरी कंडीशन से। देखो समान दिशा में जा रहा है, कितनी? a प्लस 600 डिस्टेंस जा रहा है। जो दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल कौन सी? a प्लस 600 मान लो समान दिशा में ले रहे हैं, तो समान दिशा में क्या है? 81 में 27 हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 से गुणा। तो हमें समान दिशा में कितना समय लग रहा था? 72 सेकंड, इसलिए हमें 72 लिखना पड़ेगा। 18 चौको 72। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 480। आपको दिख रहा होगा पिछले से थोड़ा छोटा है सवाल, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। हाँ, ये अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल। 2 ट्रेनों की लंबाई 380 और 220 मीटर है। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों ट्रेनों में तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर लेती है, समान दिशा में जाती है। ठीक है, और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय ट्रेन एक दूसरे को 12 सेकंड का समय लेती है, विपरीत दिशा में जाती है। तो अगर अपन समान दिशा में जो समय लग रहा है उसका भाग अगर दूरी में देंगे तो समान दिशा में चलने पर जो स्पीड आएगी वो निकल आएगी। तो समान दिशा में हम क्या करते हैं? स्पीड को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तेज ट्रेन चलने वाली मान लो x है, समान दिशा में जा रहा है, तो कितनी स्पीड है? x माइनस वाई। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 380 और 220, तो कितना होगा? 600। तो 600 बटे 20 सेकंड लग रहा है, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर समान विपरीत दिशा में जाए तो स्पीड को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो चलना तो 600 मीटर डिस्टेंस, लेकिन जा कितना समय लग रहा है बेटा? 12। तो 12 पंचे 60। ठीक है बेटा, हमें निकालना है तेज ट्रेन गति। तो हमने कहा जब इस तरीके से दिया जाता है और तेज की निकालना, तेज कौन मतलब x की निकालना। क्या करो? 50 इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों जोड़ के क्या कर दो? आधा। ठीक है, तो 50 और 30 कितने होते हैं? 80। 80 का आधा
40। तो x बराबर कितना आ गया 40, लेकिन जो मीटर प्रति सेकंड में आ गया, क्यों? क्योंकि जो मीटर में था और जो सेकंड में था, तो 40 किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में आएगी कि नहीं? 40 मीटर प्रति सेकंड है अभी। अगर हमें किस में चाहिए? ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा कहा है उन्होंने। तो 40 गुणा क्या करना पड़ेगा? हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 अट्ठे 40, तो 18 अट्ठे 144, क्योंकि हमने x तेज टर्निंग गति को माना था। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, 37 नंबर सवाल। बहुत सिंपल सवाल है। 250 मीटर और 200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः समांतर पटरियों पर चलती हैं। समान दिशा में चलने पर तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 37.5 सेकंड में पार कर सकती है और अपनी पिछली चालों के समान चाल, समान जो पिछली चालती है अभी भी वही है, विपरीत दिशा में चलने पर 7.5 सेकंड एक दूसरे को पार करती है। तो तेज ट्रेन की चाल और धीमी ट्रेन की चाल का हमें अनुपात बताना है। तो आप देख पा रहे हैं, चाहे समान दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, डिस्टेंस वही चलना है, उनको एक दूसरे की लंबाई को पार करना है। जब डिस्टेंस समान होती है तो जो समय का अनुपात होता है उसका उल्टा कर दीजिए, किसका अनुपात आ जाता है? स्पीड का अनुपात आ जाता है। लेकिन जो स्पीड का अनुपात आएगा वो कैसा आएगा? इनकी सापेक्ष चाल आएगी, क्योंकि समान दिशा में जा रही है और विपरीत दिशा में जा रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल का अनुपात आएगा। किसका अनुपात आएगा? हमें क्या करना, जो भी समय दिया उसको उल्टा लिखना है। समान दिशा में कितना लग रहा है? 7.5, तो उसको नीचे लिख देना है। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 75 से 75, एकम 75, 75 पंचे 375। जब इस तरीके से आपको दिया जाता है तो आपको क्या करना है? सीधा कुछ नहीं करना है आपको। 5 और 1 6, 6 को आ दो 3, 5 और 1 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 को आ दो 2। तो जो स्पीड का रेशियो आ गया इस तरीके से। आइए अगला सवाल देखते हैं, जो 37 नंबर सवाल से थोड़ा अलग है। इसमें आपको क्या कंडीशन देगी वो पढ़ते हैं हम, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी खम्भे को क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती है। तो अगर कोई रेलगाड़ी किसी खम्भे को, पेड़ को, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल समय दिया है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो समय आपको दिया है 5 और 7 का लासा लीजिए आप, कितना आएगा? 35। तो 35 समान लंबाई की, तो पहली ट्रेन की लंबाई अगर 35 है, दूसरी ट्रेन की 35 है, ठीक है। तो आप पहले इससे स्पीड निकाल लीजिए। तो 5 सत्ते, जो सेकंड में है तो हमने इसको दूरी को मीटर में मान लिया, ठीक है। 5 सत्ते 35, 7 पना 35। ये इनकी क्या है बेटा? इनकी स्पीड है। क्या है? स्पीड है। पहली ट्रेन की 7 है तो दूसरी ट्रेन की 5 है। इनको पार करने में अगर भी समान दिशा में चल रही, कैसे चल रही बेटा? तो एक ट्रेन की 35 है, दूसरी ट्रेन की 35 है, तो दोगुना करने पर है। पहले दूरी 35 है ना, दो मिला के 35, और इनमें अंतर कितने को है? चाल को क्या करना पड़ता है? हमें घटाना पड़ता है। तो 2 से क्या देंगे? भाग। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 35 सेकंड, क्योंकि जो दूरी मीटर में थी, चाल मीटर प्रति सेकंड में थी, तो आंसर किस में आएगा? सेकंड में आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लगाना है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 160 मीटर और 180 मीटर है, किसी खम्भे को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में क्या करती हैं? पार करती हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या लिखा? 160 मीटर, माने पहले ट्रेन की लंबाई 160 है और उसको अपनी ही लंबाई को पार करने में कितना सेकंड लग रहा है? 5 सेकंड। तो अगर इस 5 सेकंड के इस दूरी में भाग देंगे तो क्या निकल आएगी? पहली ट्रेन की स्पीड निकल आएगी। और दूसरी ट्रेन कितनी चल रही है? 180 मीटर चल रही है, और 180 में अगर हम 6 सेकंड का भाग देंगे तो दूसरी ट्रेन की स्पीड निकल आएगी। जब दोनों ट्रेन की स्पीड निकल आएगी, अब हमें क्या करना है कि अगर वे समान दिशा में चल रही, समान दिशा में चल रही तो क्या करना है? दोनों की स्पीड को हमें क्या कर देना है? घटा देना है, और डिस्टेंस को हमेशा जोड़ना है। तो 160 और 180 अगर हम जोड़ेंगे तो 340 आएगा, और 340 में अब इनकी स्पीड का कितने का अंतर है?
तो अगर पहले में 5 का भाग 160 में देंगे तो 32 मिल जाएगा, और 6 का भाग 180 में देंगे तो 30 मिल जाएगा। तो 32 और 30 में कितने का अंतर है? 2 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में तो आया था। तो 2 का भाग 340 में देंगे तो कितने मिल जाएगा? 170 में। ठीक है, तो इस तरीके से लगाना है। तो सुनो, अगर अलग अलग निकालने स्पीड, सीधे ऐसे कर दो, 340 है, ठीक है, और इनकी स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 160/5 और 180/6, क्योंकि समय निकालना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समान दिशा में क्या करना पड़ता है? चाल को घटाना पड़ता है। दूरी में समय का भाग देखो, चाल निकलती है ना, उसको कम समय लगा तो क्या हो जाएगा? 5 से कटेंगे जो 32 बेर, 6 से कटेंगे जो 30 बेर। ठीक है, तो 32 में से 30 गए तो कितने बचेंगे? 2। तो कितना समय लगेगा? 170 सेकंड लगेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं हम, 40 नंबर सवाल। ठीक है, ये भी पिछले जैसा है, लेकिन इसमें आपको अलग से ट्रेन की लंबाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दी है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक बिजली के खंभे को 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं। बिजली खंभे को पार करने का मतलब है अपनी ही लंबाई को पार करना। तो एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है 27 सेकंड में, और एक करती है 24 सेकंड में। तो ऐसी स्थिति में हमेशा यही दिया है कि खंभे को पार करती है व्यक्ति को, तो इससे इंडिविजुअल उनकी अलग अलग स्पीड निकल आती है अगर ऐसा देंगे। ठीक है, तो 27 और 24 का लासा आता है 216। 216 क्या है कि एक ट्रेन की लंबाई है, कितने की है? एक ट्रेन की 216, तो दूसरी ट्रेन की भी 216 है। अगर हम 27 का भाग देंगे, 27 क्या है? समय है, सेकंड, और जो क्या है हमने मीटर में मान के चल रहे हैं, तो 27 का भाग दूरी में अगर समय का भाग दें तो क्या निकलता है? चाल निकलती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। 27 अट्ठे 216, 24 नम्मा 216। अब कितना समय लगेगा उनको? ट्रेनें क्या है? विपरीत दिशा में चल रही है। जब ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, तो चाहे विपरीत दिशा में जैसा है, समान दिशा में हमें क्या करना है? उनकी डिस्टेंस को जोड़ना है। ठीक है, और विपरीत दिशा में चल रही है तो हमें चाल को क्या करना है? चाल को भी जोड़ना है। तो 8 और 9 17, तो ये 216 गुणा ये कितना हो जाएगा? 432 बटे 17। ठीक है, 17 का भाग देंगे इसमें, 17 दूनी 34, 43 में 34 गए 109, अंक लाओ 2 को 92। ठीक है, तो 17 पंचे 85, तो 17 पंचे 85। अब बचे 7, अंक लाओ। अब कछू अंक करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव, फिर एक 0 बढ़ेगी, 70 हो गया। 17 चौको 68। वैसे तो हमें ऑप्शन 25 से ही मिल चुका था, तो 25.4 सेकेंड। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 41 नंबर सवाल। इसको पहले हम शॉर्ट मेथड से बताएंगे और फिर इसमें बेसिक्स क्या है उस बेसिक्स को हम आपको लगाएंगे। ठीक है, अभी पिछले सवालों में क्या था कि डायरेक्ट आपको उन्होंने कहा था कि अपनी ही लंबाई पार करने में इतना सेकंड लगता है। ठीक है, अगर वो एक दूसरे को पार करें तो कितना समय लगेगा, तो इस हिसाब से वो पूछ रहे थे। ठीक है, तो उसमें और उसमें क्या है, इसमें अलग, उसमें स्पीड नहीं पूछी गई, तो इसमें स्पीड अपन अंदाज वाली निकाल रहे थे उसमें। ठीक है, पता तो था नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सुनो, आपको पता है कि चाल बराबर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, अगर दूरी समान है, अगर दूरी समान है, ठीक है, तो क्या है, जो चाल का, अगर हम समय पे एलिगेशन लगाएंगे, समय पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा? नहीं, इसमें दूरी समान नहीं है, इसको एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम चाल समय पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो किसका रेशियो आएगा? चाल का। ठीक है, तो पहली स्थिति में कितना 27 सेकंड लग रहा है, खुद की लंबाई को पार कर रहा है, और इसमें 17 सेकंड लग रहा है, और अगर वे एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो 23 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब कुल मिला के अगर एक दूसरे को पार कर रहे हो तो 23 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो समय पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? चाल का। किसका रेशियो आएगा? जो बटे में लिखा होता है। तो इसमें जे घटाएंगे 6 बचेगा, और उसमें जे घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, तो 6 और 2 दूनी 4। ठीक है,
तो इसमें अगर हम समय पे एलिगेशन लगाएं तो किसका रेशियो आएगा, किसको बेस मान के निकालेंगे हम समय, इसमें चाल को बेस मान के। तो जिसको बेस मान के निकालेंगे समय, अगर समय पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा, चाल का रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्ट मेथड, आप पहले इसको लिखिए फिर हम आपको बता रहे हैं। आइए इस सवाल को, जो 41 नंबर सवाल हम अभी बताया था हमने आपको, उसको विस्तृत मेथड से देखते हैं कैसे लगाना पड़ता है। तो सुनो, अगर पहली ट्रेन की लंबाई को हम एल ए मान रहे हैं, ठीक है, तो अपनी ही लंबाई को पार कितने सेकंड में कर रही है, वो 27 सेकंड में। तो दूरी बटे समय क्या निकलता है, चाल। चाल तो हमने मान ली एस ए, ठीक है, या छोटा करना है तो थोड़ा ऐसे ना मान के हम एक्स मान लें, ठीक है, चाल एक्स, चाल है जी एक्स, ठीक है। दूसरी स्थिति में अगर ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई एल भी है, तो कितना समय लग रहा है एक दूसरे को अपनी ही लंबाई को पार करने में, 17 सेकंड लग रहा है। इसकी हमने स्पीड मान ली वाई, ठीक है। तो अगर हम इसी को सॉल्व करें तो कितना होगा, एल ए बराबर होगा 27x, और इसमें देखेंगे तो एल बी बराबर क्या होगा, 17/, ठीक है, ओके। अगर वे समान दिशा में चल रही, चाहे विपरीत दिशा में, हमेशा लंबाई को तो हमें ऐड ही करना है, ठीक है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग रहा है, 23। विपरीत दिशा में जाते तो हमें चाल को क्या करना पड़ता है, इनकी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो चाल हमने क्या मानी है, हमने एक की एक्स मानी, दूसरे की वाई मानी, तो हमें एक्स प्लस वाई लिखना होगा। अब सुनो, आपका 23 कैसे में गुणा हो जाएगा, तो एल ए प्लस एल बी बराबर क्या होगा, 23x प्लस 23y, ठीक है। क्योंकि पिछले सवाल में जो लगाया था हमने 40 नंबर, उसमें उनकी जो दूरियां थी वो समान थी, ठीक है, तब हम चाल का अनुपात निकाल पाए थे। इसमें दूरी समान नहीं है, इसमें दूरी समान नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो समय का अनुपात है उसका उल्टा कर दीजिए चाल का अनुपात आ जाएगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो उसमें क्यों हो गया था, क्योंकि उसमें रेलगाड़ी की लंबाई समान थी, इस वजह से ऐसा उसमें कर पाए थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसलिए ऐसा उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एल ए बराबर कितना है, 27x, और एल बी बराबर कितना है, 17y बराबर 23x प्लस 23y, ठीक है। बस आगे लिख लीजिए। अब एक्स एक्स को एक तरफ की, 27x में से 23x जाएंगे तो कितना बचेगा, 4x। 23y 23 आपको जहाँ तरफ 17y ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 23 में 17 जाएंगे तो कितना बचेगा, 23 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 6y बचेगा। तो x बटे y कितना, 6/4, ठीक है। तो x बटे y, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो हमने क्या माना था, x और y को ट्रेन की चाल माना था, तो ट्रेन की चाल का अनुपात इस तरीके से बेसिक्स मेथड से हम निकाल सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, 42 नंबर, बिल्कुल सेम 41 जैसा है, आपको ही लगाना, बस आपको पढ़ रहे हैं सवाल, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपको सॉल्व करना है। दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 18 सेकंड और 24 सेकंड पार करती हैं। व्यक्ति खड़े होने का मतलब क्या है, अपनी ही लंबाई को पार करना, जबकि विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं। तो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात याद करें। तो आप एलिगेशन से बता दे रहे हैं, आपको विस्तार से आपको ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, जैसा पिछला लगा तो बिल्कुल वैसा ही लगना है। तो 18 सेकंड में, 24 सेकंड में अलग अलग पार करेंगे। अगर कुल मिला के देखें तो 20 सेकंड पार करेंगे दूसरे को। 18 में से 20 घटाएंगे 2 बचेगा, 24 में से 20 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हम 42 नंबर सवाल को लगाना है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 43 नंबर सवाल, ठीक है। यदि 130 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 6 सही 1/2 सेकंड का समय लेती है, जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चल रही ट्रेन, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की गति क्या है। अच्छा, इसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति की स्पीड कितनी है, ठीक है। व्यक्ति की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है।
अगर व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, लेकिन उसमें भी सापेक्ष चाल हो, क्योंकि व्यक्ति भी चल रहा है उस स्थिति में, तो उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की चाल को घटाना पड़ेगा। दोनों की चाल को घटा के अगर दूरी में भाग देंगे तो क्या निकलेगा, समय निकलेगा। या दूरी में अगर समय का भाग देंगे तो क्या निकलेगी, रिलेटिव स्पीड निकलेगी। ठीक है, तो देखो दूरी कितनी है, 130 मीटर है। ठीक है, और एक दूसरे की लंबाई को, अगर एक दूसरे को पार कर रहे हो, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है, तो कितना समय लग रहा है, 6.5 सेकेंड। कितना लग रहा है, 6.5 सेकेंड बराबर। अगर वो समान दिशा में जा रही हैं तो देखो, एक ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तो ट्रेन की स्पीड मान ले रहे x है, और समान दिशा में जा रहे हैं तो 12, तो x - 12। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 5 और 18 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा, क्योंकि जो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी अगर जो किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही लिखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा, और जो क्या है सेकंड में आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। दशमलव से एक जीरो बढ़ जाएगी ऊपर। ठीक है, 65 दूनी 130। ठीक है, 18 गुणा करेंगे इसमें, इस 18 है ना नीचे, तो इसका गुणा करेंगे इसमें, 18 दूनी 36, 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5x, और 12 पंचे 60। ठीक है, तो जो इस तरफ आएगा 360 + 60 बराबर 5x। ठीक है, 6.5 का मतलब क्या होता है, 6.5, 6 सही 1/2 है ना, तो जो हो जाएगा 420 बराबर 5x। 5 से कटेगा जी 84 का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, कि जैसे आपकी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई, तो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है, उनकी समान दिशा में स्पीड है। तो हमें क्या करना है, 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदल देना है। तो 20 गुणे 18/5 करेंगे तो 5 चौक 20, 72 आ गई। तो 72 क्या है, उनकी सापेक्ष चाल है, मतलब इन दोनों घटा के 72 आया था। जब घटा के 72 आया था तो उसमें क्या करना, जो माइनस के 12 इस तरफ आएगा तो प्लस के हो जाएंगे, तो 72 में 12 जोड़ देंगे 84, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम अगला सवाल देखते हैं, 44 नंबर सवाल। 252 मीटर लंबी एक ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। वह समय ब्रैकेट सेकंड में क्या है, मतलब समय जो निकालना है वो सेकंड में निकालना है, जिसमें यह ट्रेन के समान दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलने वाले इंजन से चलने वाले व्यक्ति को पार कर पाएगी। तो व्यक्ति अगर इंजन में है तो व्यक्ति किसकी स्पीड चल रहा है, वो इंजन की स्पीड से चल रहा है। तो और वो कैसे चल रहा है, समान दिशा में। समान दिशा में चल रहा है तो हमें स्पीड को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अब व्यक्ति को पार करना है तो क्या है, अपनी ही लंबाई को पार करना है, तो उसकी लंबाई खुद की कितनी है, समय निकालना है ना आपको डायरेक्ट। तो 252 मीटर है, और दोनों की जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें कैसे बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो एक की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड 125 है, और व्यक्ति की जो जिससे चल रहा है इंजन से उसकी 17 है, तो 125 में 17 घटा दीजिए आप, 108 बचेगा। तो 108 किस में आए, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें कैसे बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड। तो 5/18। ठीक है, 18 छक्का 108। ठीक है, तो 252 6 गुणे 5, या आप 6 पंचे 30 लिख दो आप, 6 पंचे 30, 3 से 10 बजे कट जाएगा जी, और 3 × 24, 3 को 12, तो कितना हो जाएगा 8.4 सेकंड, क्योंकि हमने इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है।